नमस्कार दोस्तों, केसीएस समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। दोस्तों, एक तरफ सरकार का एक नारा है, इससे कम वेतनमान किसी का नहीं होगा, इससे कम पेंशन किसी की नहीं होगी। वहां सरकार कुछ लोगों को आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया है, चाहे वो रसोइया हो, चाहे वो अनुदेशक हो। बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जहां सरकार ने 1,000 रुपये महीने के मानदेय को रखा, लेकिन 1,000 रुपये भी टाइम से नहीं दे पा रहा है। तो दोस्तों, हम इस समय बात करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के रामनगर ब्लॉक के अनुदेशक संघ के हैं भाई रमाकांत चौधरी, जिला मंत्री परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन बस्ती। आपके अंदर बहुत दर्द है, अनुदेशकों के अंदर बहुत बड़ा दर्द छलक रहा है इस केंद्र और राज्य सरकार के सौतेले व्यवहार से। क्योंकि एक तरफ छोटे से छोटा नियमित कर्मचारी 40,000 वेतनमान पाता है और दूसरी तरफ एक रसोइया और अनुदेशक इतना अल्प मानदेय कि 2 टाइम का भोजन भी नहीं चल पा रहा। तो हम बात करना चाहेंगे रमाकांत चौधरी जी से। आपको की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब परिषदीय विद्यालयों में ताले लग रहे थे। परिषदीय विद्यालयों में कोई भी अभिभावक अपने बच्चों का नामांकन नहीं कराना चाहता था। यही अनुदेशकों ने विद्यालय की रौनक लौटाई, अभिभावकों का विश्वास बढ़ा, छात्र संख्या बढ़ी। लेकिन आज इन अनुदेशकों के घर 2 टाइम की सब्जी की व्यवस्था नहीं हो पा रही। तो ऐसे अनुदेशकों के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, अनुदेशक काफ़ी दुखी हैं। तो रमाकांत चौधरी जी से हम बात करना चाहेंगे। नमस्कार सर, आप ये बताएं कि आपकी नियुक्ति जब हुई थी उस समय परिषदीय विद्यालयों की क्या स्थिति थी? हम लोगों की नियुक्ति 24 जुलाई 2013 को हुई थी जी। उस समय विद्यालय बंद होने के कगार पे थे जी। बहुत से विद्यालय बंद भी हो चुके थे जी। हम लोगों ने वहाँ पे आकर के ज्वाइनिंग की। हम लोगों ने इतनी मेहनत की, इतना सारा परिश्रम किया कि विद्यालयों में रौनक फिर से लौट आई। हम लोगों ने कला, कंप्यूटर और खेल के माध्यम से बच्चों को प्रेरित किया, बच्चों के अभिभावकों को प्रेरित किया, जिससे वो लोग परिषदीय विद्यालयों में एडमिशन के लिए आना शुरू कर दिए। आज स्थिति ऐसी है कि जहाँ जहाँ पे अनुदेशक हैं वहाँ विद्यालय बहुत अच्छे चल रहे हैं। वहाँ पे संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। वहाँ के पढ़ाई में, खेल में, कला में, टीचर में, हर क्षेत्र में बच्चे अच्छे से अच्छा योगदान कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ बेसिक बाल क्रीड़ा। अच्छा, ये बताएं, आपका जो अल्पतम मानदेय है और आप बताएं जो आपका आंदोलन है वो किन मुद्दों को लेकर के आप सरकार से लड़ रहे हैं? क्या प्रमुख मुद्दे आपके पास हैं जो आप सरकार से मांग कर रहे हैं? हम लोगों का सबसे बड़ा और पहला मांग है कि हम लोगों को नियमित किया जाए, क्योंकि इस महंगाई के दौर में 9,000 रुपये के मानदेय में किसी भी अनुदेशक का परिवार अच्छे से नहीं चल पाता है। ना ही वो अपने घर का, ना ही अपने परिवार का किसी भी का अच्छे से पालन पोषण कर पा रहा है। अच्छा, एक बात बताएं, जो आप अल्पतम मानदेय और नियमितीकरण की मांग को लेकर के आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो कहाँ तक सार्थक हुआ? हम लोग 6 अगस्त से परियोजना कार्यालय में धरना दिए। वहाँ प्रमुख सचिव जी ने एक कार्यवृत्ति जारी किया। उस कार्यवृत्ति में सिर्फ हम लोगों को आश्वासन दिया गया, ना कि कोई भी शासनादेश जारी। आश्वासन का मतलब एक खिलौना। जी, जिस तरीके से आप वो बताएं, माननीय मुख्यमंत्री जी आश्वासन दे चुके हैं और आज उनके आश्वासन का काफ़ी समय बीत गया, तो क्या उस आश्वासन से आपको कुछ संतुष्टि नज़र आ रही है? संतुष्टि नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि इससे पहले 2017 में योगी जी ने अपने ट्विटर हैंडल से, अपने हर जगह से ये घोषणा की थी कि अनुदेशक को 17,000 रुपये और शिक्षा मित्र को 10,000 रुपये मानदेय मिलने का। लेकिन अभी तक अनुदेशकों को सिर्फ 9,000 मिल रहा है, जबकि उनका 17,000 घोषणा हो चुका है। हाई कोर्ट से उनको जीत मिल चुकी है कि इनको 17,000 दिया जाए। लेकिन योगी बाबा अपने इस रवैये से सारे अनुदेशक को परेशान किए हैं और वो अभी तक 17,000 नहीं दे रहे हैं हम लोगों को।
चलिए ठीक है। ये आपको अनुदेशकों की जो समस्या है, वास्तव में ये समस्या नहीं, रुला देने वाली बात है। तो रुला देने वाली बात है, और किसी को आश्वासन दे करके न करना, ये बहुत बड़ा छलावा होता है। तो इस संबंध में हम बात करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के रामनगर ब्लॉक के सबसे तेज तर्रार अनुदेशक प्रमोद कुमार पांडे, जिला अध्यक्ष परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन बस्ती का। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बताएं क्या आपका आंदोलन है और आंदोलन की सफलता असफलता क्या है? सर्वप्रथम तो हम केसीएस समाचार का धन्यवाद आभार ज्ञापित करेंगे कि आपने हम शोषित वंचित गरीब अनुदेशकों की ये पीड़ा को आप प्रमुखता से अपने पटल पर रखने का कार्य किया है। इसके लिए हम बस्ती जनपद के 352 अनुदेशकों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी हम लोगों ने 6 अगस्त को जो है परियोजना कार्यालय पे धरना दिया था, जिसमें सचिव महोदय के द्वारा कार्यवृत्ति जारी की गई है, लेकिन उस कार्यवृत्ति से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी 2017 में उपचुनाव, लोकसभा उपचुनाव में इटावा की रैली में घोषणा किए थे कि अनुदेशकों को 17,000, शिक्षा मित्रों को 10,000 दिए जाएंगे, जबकि हमारे शिक्षा मित्र साथी 10,000 पा रहे हैं और हमको 17,000 नहीं दिया गया। और सरकार हम लोगों से, अपने ही कर्मचारियों से हाई कोर्ट में जो है मुकदमा किए और वो हार गई, उत्तर प्रदेश की सरकार हार गई। और फिर उत्तर प्रदेश सरकार फिर भी हम अनुदेशकों को 17,000 जहां देना चाहिए वहीं वो सुप्रीम कोर्ट चली गई, जबकि जब सरकार के पक्ष में जो है हाई कोर्ट का फैसला आता है तो यही माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे व्याख्यान देते हैं कि हम उच्चतम न्यायालय का आदेश का पालन करते हैं। लेकिन जब कर्मचारियों के हित में हो जाता है फैसला तो माननीय मुख्यमंत्री जी किस निद्रा में सो जाते हैं। हम मानिए ठीक है, ये समझिए, अदालत में जाना ये हर व्यक्ति का अपना अधिकार होता है, लेकिन क्या अदालत अन्यायपूर्ण बात का समर्थन करेगी? इनका कतई नहीं, वहाँ से भी हारेंगे। तो अनुदेशकों की पीड़ा इतने ज़्यादा है कि हम अपने चैनल के माध्यम से व्यक्त भी नहीं कर सकते। इतना अल्पतम मानदेय, आप 12 महीने ड्यूटी लेते हो, आप 11 महीने का मानदेय दे रहे हो। अनुदेशक ना होते तो परिषदीय विद्यालयों में ताले लगते, बच्चों का अभाव होता, लेकिन अनुदेशकों के इस त्याग को सरकार एकदम नकार दी। तो दोस्तों, अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।